चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्म परिवर्तन और रिजर्वेशन के बारे में, जो कि एक दूसरे से संबंधित भी हैं। भारत में कुछ लोग धर्म परिवर्तन के बाद रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। इसी के संबंध में हम विस्तार से बात करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वाले दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सरकार ने धर्म बदलने वाले सभी दलितों को रिजर्वेशन की सलाह देने वाले रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया है। विस्तार से चर्चा करने से पहले हम देखेंगे कि ये मामला क्या है। यू अकबर अली तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 26 मई 2008 को उन्होंने अपना धर्म बदला और हिंदू से मुसलमान बन गए। उनके परिवार के बाकी सभी लोग अभी भी हिंदू धर्म को ही मानते हैं। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप बी यानी कि ग्रुप 2 की नौकरी के लिए 10 अगस्त 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके लिए 2 चरण के लिए लिखित परीक्षा होनी थी, प्रीलिम्स और मेंस। दोनों में अकबर अली पास हो गए, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। अकबर अली को पता चला कि उसे बैकवर्ड क्लास मुस्लिम मानकर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, उसे सामान्य वर्ग में रखा गया है। इसकी वजह से कुछ अंक कम रहने के कारण फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। इसके बाद वह अपनी शिकायत लेकर मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे। इस मामले में हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि धर्मांतरण के बाद कोई अपनी जाति साथ नहीं रख सकता है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि धर्म बदलने वालों को आरक्षण का लाभ दिए जाने का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में आयोग ने जो फैसला लिया है वह अभी के हालात में सही है। केंद्र ने ये आयोग कब और किस उद्देश्य से बनाया है? 6 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है। इस आयोग में कुल 3 सदस्य हैं। पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रविंद्र कुमार जैन और यूजीसी सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव। इस आयोग को बनाने के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य ये है कि अब अपनी रिपोर्ट में ये आयोग सरकार को सुझाव देगा कि धर्मांतरण के बाद दलित, मुस्लिम और ईसाइयों को अनुसूचित जाति के तौर पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। अगर हम बात करें कि मुस्लिम और ईसाइयों को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसका जवाब है कि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट में ईसाई या मुस्लिम बन चुके दलितों को आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। 2004 से ही ये मामला कोर्ट में है। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश पर 1950 में हिंदुओं में अछूत माने जाने वाली कई जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था, जिन्हें आज हम दलित कहते हैं। 1956 में राष्ट्रपति के इस आदेश में संशोधन करके इसमें सिख दलितों को भी जोड़ दिया गया था। 1990 में वीपी सिंह की सरकार आई और एक बार फिर से इस आदेश को बदलकर बौद्ध को इसमें शामिल कर दिया गया। इस सरकारी आदेश में लिखा है कि हिंदू, सिख और बौद्ध को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। यही वो सरकारी आदेश है जिसकी वजह से देश में धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से वे आरक्षण का लाभ भी नहीं ले पाते हैं। धर्म परिवर्तन के बाद रिजर्वेशन पर सरकार का क्या मत है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने दलित, मुसलमान और ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं देने को लेकर 3 तर्क दिए हैं। पहला है राष्ट्रपति आदेश 1950 और 55 और 1990 मुस्लिम और ईसाइयों को अनुसूचित जाति मानकर आरक्षण का लाभ देने का परमिशन ये नहीं देता। दूसरा है अनुच्छेद 25 के खंड 2B में हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल है, इसलिए इन 3 धर्मों के अलावा किसी और धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जा सकता है। और तीसरा तर्क है मुस्लिम और ईसाइयों में जाति भेद और छुआछूत नहीं है, इसलिए इनको अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जा सकता है। हालांकि सरकार के इन तर्कों के विरोध करने वाले अनुच्छेद 25 के खंड 2B में संशोधन करके
मुस्लिम और ईसाई धर्म को भी इसमें शामिल करने की मांग की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध शामिल थे, तो 1955 में संशोधन करके सिख और 1990 में संशोधन करके बौद्ध को क्यों शामिल किया गया? 1990 के संशोधन तक भारत में बौद्ध धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? ऐसा है तो जैन को अभी भी अनुसूचित जाति का दर्जा क्यों नहीं मिला है? अब हम बात करेंगे रंगनाथ मिश्रा कमेटी के बारे में, जो अक्टूबर 2004 में बनी थी। अक्टूबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में सरकार ने एक आयोग बनाया। इस आयोग को देश में भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 1950 में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 341 के तहत अध्यादेश जारी करके पैरा 3 में दलित, मुस्लिमों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति के दायरे से बाहर किया था। ये असंवैधानिक था और वो खत्म होना चाहिए। इसके लिए किसी भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, ये काम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि रिजर्वेशन नहीं देने का जो तर्क है वो कितना सही है। इस्लाम और ईसाई धर्म में जातिगत भेदभाव नहीं है, इसी वजह से हिंदू धर्म के दलित, मुस्लिम और ईसाई धर्म में शामिल होते हैं। वहां जातिगत भेदभाव वैसा नहीं है जैसा हिंदू धर्म में कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग फैसलों में इस बात को माना है। ऐसे में धर्म बदलने वाले दलितों को रिजर्वेशन मिलना आरक्षण की मूल भावना के विरुद्ध है, जो कि जातिगत भेदभाव पर आधारित है। इसलिए ये लाभ धर्म बदलकर मुस्लिम और ईसाई बनने वाले दलितों को नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। धर्म बदलने वाले दलितों को इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षा मिलती है, जो कि उन्हें धर्म नहीं बदलने वाले दलितों से कहीं अधिक सामर्थ्यवान बनाती है। मुस्लिम और ईसाई धर्म से जुड़े कई सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धर्म बदलने वालों को विशेष लाभ भी दिया जाता है। ऐसे में उन्हें रिजर्वेशन देना धर्म नहीं बदलने वाले दलितों के साथ भेदभाव करता है, जो कि संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है और मतांतरित दलितों को गैर मतांतरित दलितों पर दोहरा लाभ देने जैसा है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी करता है। तीसरा इसमें है कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू दलितों में ये मैसेज जाएगा कि धर्म बदलने से उनको डबल फायदा होगा। इससे धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा, जो कि संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर हमला होगा, और इससे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होता है। ये राष्ट्र की सांस्कृतिक और भौगोलिक अखंडता के लिए भी बड़ी चुनौती होगी और लंबे समय में एक बार फिर से भारत को अलगाववाद की उसी राह पर ले जाएगी जिस पर चलकर पाकिस्तान बना था। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।